ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे गरियाबंद की, जहां घटारानी के जंगल में भीषण आग लग गई है और हजारों हरे भरे पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके हैं। घटारानी जतमई जाने वाले रास्ते में आग लगी है। आग बुझाने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। पांडुका वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला और भीषण आग लगी है इस जंगल में, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं घटारानी जतमई जाने वाले रास्ते के बीच जो जंगल पड़ती है, उस जंगल में भीषण आग लगी है और आग बुझाने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। आग को अब तक नहीं बुझाया जा सका, बल्कि आग देखते देखते अपना विकराल रूप ले रहा है और अब आग के फैलने की भी खबर सामने आ रही है। पांडुका वन परिक्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गरियाबंद के ये घटारानी के जंगल में भीषण आग लगी है। और अब खबर दुर्ग से है, जहां एक भांजे ने अपनी मामी पर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। भांजे का आरोप है कि उससे फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए लिए गए। उसके बावजूद नौकरी नहीं मिली। जब ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में मामी समेत 2 अन्य लोगों पर आरोप है, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। भांजे ने मामी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। नौकरी दिलाने के नाम पर 50 लाख की ठगी की गई है और वादा किया था कि फूड इंस्पेक्टर की नौकरी लगवाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 50 लाख की ठगी का यह मामला, जहां पर मामी ने भांजे से यह वादा तो किया कि नौकरी दिलवा देंगी, लगवा देंगी, लेकिन 50 लाख की यहां पर ठगी की गई है। ₹50 लाख की ठगी की गई है और 50 लाख रुपए मामी ने भांजे से लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगवा पाई। महासमुंद के आबमा कोनी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जल जीवन योजना में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई। 2 वर्षों से जल जीवन मिशन का काम अधूरा पड़ा है। नए पाइप बिछाने के नाम पर पुराने पाइप को तोड़ा जा रहा है। एक ही बोर के भरोसे 300 परिवार अब है। पानी के लिए आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। 300 परिवार की बात, जहां 300 परिवार के लोग बिना पानी के लिए रहने पर मजबूर हैं। नए पाइप बिछाने के नाम पर पुराने ही पाइप लगाए गए, अब वो टूट रहे हैं। 300 परिवार के लिए पानी का संकट है। तो वहीं राजनांदगांव में पुलिस जवान को गिरफ्तार किया गया है। फर्जीवाड़े के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पुलिस का जवान भी बताया जा रहा है। दरअसल फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने का आरोप इस पर है। 60 एकड़ जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार किया था। घुमका थाना क्षेत्र का यह मामला है। पटेवा गांव में इस तरह धोखाधड़ी की जा रही है। फर्जी दस्तावेज बनाकर राजनांदगांव में पुलिस का एक जवान, जिसने फर्जीवाड़ा किया, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ 2 और भी लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने का आरोप इन पर लगा है और लगभग 60 एकड़ जमीन का इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किया। लेकिन जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, वैसे ही पुलिस जवान को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां रक्षित केंद्र में फोर्स एकेडमी की स्थापना हुई है। इस एकेडमी की स्थापना का मकसद पुलिस भर्ती और अन्य वर्दीधारी भर्ती के लिए युवाओं को निःशुल्क
प्रशिक्षण देना है, तो वहीं छात्राओं को विषय विशेषज्ञ के द्वारा लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। जिले के दूरस्थ दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के एकेडमी की स्थापना के बाद युवाओं को अपने तैयारी के लिए कहीं दूर शहर अब जाना नहीं पड़ेगा। अब वो अपने ही इलाके में रह के ट्रेनिंग ले सकते हैं और ऐसे में ये ट्रेनिंग कई मायने में खास है। रक्षित केंद्र में फोर्स एकेडमी की स्थापना की गई है। एकेडमी की स्थापना का मकसद है कि पुलिस भर्ती और अन्य वर्दीधारी भर्ती के लिए युवाओं को निःशुल्क बिना किसी पैसे के ट्रेनिंग देना। और अब छात्रों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, जहां ट्रेनिंग के लिए वो अपने इलाके को छोड़ के दूर दूर जाते हैं, पैसे देते हैं और फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए तमाम कोचिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। कुछ फोर्सेस की तरफ से स्थापना की गई है और यहीं पर युवाओं को अब वर्दी से लेकर तमाम ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज के लिए यहीं पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अंबिकापुर से खबर आ रही है, जहां भिलाई और रायपुर से 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 1.5 महीने पहले घर में ही बड़ी चोरी की थी। नकदी, सोने चांदी के आभूषण के साथ कुल 95,000 रुपयों की चोरी की गई थी। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को लेकर भी चोर भाग गए। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कार, बाइक, 4 मोबाइल फोन मिले हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर कला का यह मामला बताया जा रहा है। चोर गिरोह सतर्क है, सक्रिय है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी एक्शन चलाया जा रहा है और ऐसे में 4 सदस्यों को इस चोर गिरोह के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव में फरार वारंटी के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान देखने को मिला, जहां 152 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग अपराधों में वारंटी थे ये। जिले के अलग अलग थानों का यह मामला बताया जा रहा है। तो लगभग 152 फरार आरोपियों की धरपकड़, पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी। अलग अलग मामले इन पर दर्ज थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज दोपहर 3 बजे होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 6 से 8 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकती है वोटिंग। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी की राष्ट्र के नाम चिट्ठी लिखा, हमें विश्वास है आपका समर्थन मिलता रहे।